अगर मेरे धर्म में मेरे समाज के लोग तो भूखे मर रहे हैं, उन पे रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं है, हमारे लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, तो पहले मैं उस बात की मांग रखूंगा या मैं धर्म के नाम पर तलवारें उठा लूंगा? आप बताओ मुझे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अपने बीवी बच्चों को देखूं या मैं धर्म के नाम पर दूसरे की बलि चढ़ जाऊं? आपके यहाँ प्रकृति को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। हम लोग प्राकृतिक से ही है। प्राकृतिक से ना, तो जो व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो कपड़े पहन के तो पैदा नहीं होता ना। तो प्रकृति का हमारे जैन मुनियों का तो सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको पता है वो लोग जो खाना भी खाते हैं, हमारे जो जैन मुनि हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं। और ठंड में आपको पता है कि जब शरीर पर ठंड लगती है तो कितने भोजन की आवश्यकता होती है। आप समझने का प्रयास करें। आप खुद प्रकृति से आते हैं, आप आदिवासी भाई हैं, आप लोगों को बहुत मतलब संघर्ष से आप आगे बढ़े हैं। अगर मैं आज आप ही को कहने लगूं ना भैया आप निक्कर और बनियान में बैठकर दिखा दो मुझे एक दिन, तो आप बैठ नहीं पाओगे। आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। जब अपने आदिवासी भाइयों के लिए अपने समाज के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं, तो क्या आपका धर्म नहीं बनता कि हम आप लोग हमारे लिए, हमारी अच्छी बातों के लिए, जो हम हम ये नहीं कह रहे हमारी लोग गलत बात में साथ दें आप। हम लोग जैन मुनियों को ऐसा कभी अभद्र बोले बात नहीं कहे हैं, बस विधायक जी थोड़ा सा बोल गए हैं। भैया चलो मैं कह रहा हूँ विधायक जी ने जो बोला, वो विधायक जी आए स्टेज पर, आप उन्हें समझाएं और वो क्षमा मांगे इस बात के लिए, हम उन्हें माफ कर देंगे। अब आप ये देखिए कि पानी सर से ऊपर हो रहा है। अगर आप लोग आज भी हमारे साथ सहयोग में नहीं खड़े होंगे तो हम किस प्रकार से आप लोगों के लिए कुछ भले का कार्य कर पाएंगे? बताओ मुझे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने नेता के खिलाफ बोले, लेकिन आप गलत के खिलाफ बोले, चाहे उसमें हम लोग हो चाहे वो लोग हो। गलत के खिलाफ तो हम हूँ। और सही का साथ दें, सही का साथ देंगे तो आप लोगों का भी उसमें भला होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग वहां पर आना छोड़ दें तो आप कोई भूखे मर जाएंगे। देखिए क्या होता है, हर किसी का एक दूसरे से साथ चलता है। आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ हाँ। भाई अगर मान के चलो कोई व्यक्ति मुझे नाव से नदी पार करा रहा है, तो उसका उसे उससे रोजगार मिल रहा है, और मुझे भी तो नदी पार करनी है ना भैया। आप हाँ, समझने का प्रयास करें मैं क्या कह रहा हूं। समझ रहा हूँ, टोटल समझ है रहा ना? हूँ। तो सब सृष्टि में एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ा है, एक दूसरे के बिना सहयोग के कोई कार्य संभव नहीं है। नहीं। लेकिन ये दोनों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूं। आप आदिवासी भाई हैं, वहां पर प्राकृतिक पूजा करते हैं। पहली वो बात तो आपके यहाँ जो देखिए लघुबुरु जो पहाड़ है, आप जानते हैं लघुबुरु गए हैं आप कभी? मौका मिलेगा तो पहुंचूंगा। अच्छा चलिए पहुंचेगा। वहां पर साफ-साफ बोर्ड पर लिखा है, वहां पर आधिकारिक सूचनाएं लिखी हैं, वहां पर आप बताया उन्होंने कि जूते चप्पल ले जाना मना है, वहां पर बलि प्रथा मना है। हर प्रकार से ये आप ही लोगों का पहाड़ है, हमारा तो वहां पर कोई आस्था नहीं है जैन समाज की। लेकिन अगर आप लोग वहां पर नियम फॉलो करते हैं या वहां पर नियमों का पालन करते हैं, तो यही बात का लागू आपको यहाँ पर भी रखना चाहिए ना, वैसे बारम गुरु पे भी। यार एक बात बताओ ना, मैं तो पुलिस में नहीं हूँ भाई, मैं तो जैन हूँ। जैन को तो वैसे ही लोग डरपोक बोलते हैं। मैं जब हिम्मत कर सकता हूँ तो आप लोग तो हमसे ज्यादा बहादुर हो यार। नहीं, डरने की क्या बात है फिर जब सब। आप ये देखो ना, मैंने डंके की चोट पे अपने जैन समाज के खिलाफ बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना बताओ। ये डंके की चोट पे। हाँ तो ऐसे डंके की चोट पे बोलो। अगर आपके यहाँ कोई आदिवासी कोई गलत बात बोल रहा है तो डंके की चोट पे बोलो, साला कि तू गलत बोल रहा है, तू हमारे रोजगार की बात नहीं कर रहा, हमारी शिक्षा की बात नहीं कर रहा, हमारे बच्चे के भूखे मरे, तू हमें धर्म के खिलाफ खड़ा कर देगा, लोगों में लड़वा देगा, तू तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के चल देगा यहाँ से। पर हम लोगों का तो वही हाल रहेगा ना। हम लोगों का सुधार देखो, आप लोगों को केवल उसका साथ देना है जो आपके सुधार की बात करे, आपके रोजगार की बात करे, आपकी शिक्षा की बात करे, चिकित्सा की बात करे। बस आप इस बात को गांठ बांध लें। हर आदिवासी भाई जब इसकी बात करेगा, धर्म का जातिवाद का जहर तो दुनिया घोलती आई है भैया। हर राजनेता ने करा क्या? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। जब से नमोकार चैनल पर एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें हमने दिखाया है कि किस प्रकार से एक जैन मुनि को एक आदिवासी भाई ने खुलेआम धमकी दी और उनसे कहा कि आपको इस प्रकार से नग्न नहीं घूमना चाहिए, तब से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है दोनों ही समुदाय के बीच में। और दोनों ही समुदाय के लोग उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं आखिरकार वो कौन है जिसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। मेरे पास लगातार फोन कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर लोग मुझे लिख रहे हैं और मेल भी भेज रहे हैं कि राहुल जी कृपया उस व्यक्ति का हमें नाम और नंबर बताइए, उसका पता भेजिए, जिससे हम उसके खिलाफ अपने क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज करा सकें और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द जेल भिजवा सकें। और मैं मानता हूं कि यह कार्य शीघ्र होना चाहिए, लेकिन इससे पहले यह पता कर लिया जाए कि क्या वो व्यक्ति सच में आदिवासी था या नहीं। तो आज मैं आप लोगों की बातचीत कराने वाला हूं एक पुलिस महकमे के व्यक्ति से जो झारखंड में ही रहता है और झारखंड के पुलिस महकमे में काम करता है और वो एक आदिवासी व्यक्ति है। जी हां, आदिवासी व्यक्ति से मैं आप लोगों की पूरी बातचीत कराने वाला हूं, लेकिन वो पुलिस महकमे में है तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये बातें कितनी सेंसिटिव होने वाली हैं। और उसने जितनी हमें सच्चाई यहां पर बताई है
और जो हमने उनके सामने भी यहाँ पर जो अपने प्रस्ताव रखे हैं उसकी पूरी ऑडियो क्लिप आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो आप पहले उसे सुने और उसके बाद आप ही निर्णय लें कि उनकी बातों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है। हाँ भैया, नमस्कार। नमस्कार जी। आप नमकर चैनल से है ना? जी, आपका शुभ नाम भैया? हाँ, मेरा श्याम मुंडा हुआ। श्याम भाई, आदिवासी समुदाय से आते हैं आप? हाँ। जी भैया, कहाँ रहते भैया? मैं खूंटी से हूँ, जी है ना? जी तो मैं आज एक वीडियो देखा आपका। जी जी उसमें जो ये क्या बोलते हैं, आपका जैन मुनि है, जी उनको वहाँ सामने जाकर के जो हड़का रहा है, बोल रहा है, जी। वो हमारा आदिवासी से नहीं आता है। अच्छा, किससे आता है वो? वो है ओबीसी जी। कैटेगरी से आते हैं, वो कुर्मी जात से हैं। अच्छा, कुर्मी जात है। हाँ, जी, ये क्या अंतर होता है इनमें? वो है अपने आप को, अब वो लोग हम लोग से वो क्या बोलते हैं कि वो भी एसटी कैटेगरी में आना चाह रहा है ना? अच्छा अच्छा। जी तो वो हम लोग को फेस कर रहा है कि हम भी कुर्मी एसटी में हैं, जी है ना? तो वो लोग हम लोग को बदनाम करने में तुला हुआ है और अपने आप को एसटी दर्जा पाने के लिए खुद आदिवासी का रीति रिवाज को जी अन्य कई प्रकार से ये तोड़ मरोड़ करके वो लोग हम लोग का में जो प्राकृतिक पूजा करते हैं जिस तरह से, जी वो लोग बोलता है कि नहीं, हम लोग का ये सब ये रीति रिवाज है और तुम लोग अडॉप्ट किए हो, ऐसा बोलता है। जी जी जी। हाँ, ये मेरा सच्चाई है। नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ गया। पहली बात तो आप श्याम भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं पुलिस से हूँ, है अच्छा, ना? पुलिस महकमे में काम करते हैं आप? पुलिस में है, प्रशासन से है, लेकिन अभी मैं एक्सीडेंटल हूँ, तो मैं घर में बेड रेस्ट हूँ। ठीक है, वैसे किस पोस्ट पे काम करते हैं पुलिस महकमे में आप? मैं शास्त्र में हूँ। मतलब कांस्टेबल हैं आप, हवलदार है, क्या है आप? हाँ, कांस्टेबल। कांस्टेबल है ना आप? तो श्याम भाई कहाँ पर आपकी तैनात कहाँ पर है? मैं रांची से हूँ, लेकिन मैं अभी घर में ही हूँ। जी, घर कहाँ है आपका? मधुबन के आसपास है, कहाँ है आपका? नहीं, मैं खूंटी से हूँ, लेकिन हर चीज का जानकारी रखता हूँ, जी 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 जी। श्याम है भाई, ना? मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, आप भी सारी स्थितियों को समझ पा रहे हैं। ये आज तक टोटल देखिए इतने सारे व्यक्ति वहां पर जैन समाज के अनुयायी आते हैं उससे, और कहीं ना कहीं आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि बहुत सारे आदिवासी भाइयों का वहां पर रोजगार भी मिल रहा है उन्हें इस चीज से, हाँ, ये तो बात सही है। है ना? और उसके बाद भी कभी भी जैन समाज की तरफ से या कभी आदिवासी समुदाय की तरफ से, देखिए दोनों में प्रेम भाव बने हुए थे और अभी तक सारी क्रियाएं बहुत यथावत तरीके से चल रही थी। हाँ, लेकिन अभी कुछ लोगों ने इस पर राजनीतिकरण शुरू कर दिया। और ये एक तो जो आपने खुरमी लोगों का इनका बताया है, जो ये आपके समुदाय से नहीं है, नहीं, लेकिन फिर ये पहाड़ पर कर क्या रहे थे? या तो आप लोगों की वहां पर, जैसे आप बताते हैं कि आपकी श्रद्धा है वहां पर, या जैन समुदाय समुदाय की है, तो इन लोगों का तो कोई औचित्य बनता नहीं ना। तो ये पहाड़ पर करने क्या गए थे फिर ये लोग? ये लोग का वही जिधर मतलब कोशिश कर रहा है कि मैं आदिवासी हूँ, है ना? नहीं, तो जो व्यक्ति ये जो वहां पर हमारे जैन मुनि का अपमान कर रहा है उनके सामने, और वो बिल्कुल शांत है, आपने देखा है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला उस व्यक्ति से, है ना? तो आप नहीं, हमारी सहनशीलता भी आप देख पा रहे हैं कि हमारे जैन मुनि के अंदर कितना तेज होता है, कितनी वो तपस्या करते हैं। और कोई अगर उनके साथ कोई इस तरह की अभद्र व्यवहार भी करता है तो वो फिर भी शांत रहते हैं, मौन रहते हैं। लेकिन ये बात तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सहिष्णु है या हाँ, कोई व्यक्ति विनम्र है तो उसकी अहिंसकता को नपुंसकता नहीं समझनी चाहिए। हाँ, हाँ। तो वहां पर पहली बात तो ये बताएं, आप उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो ये इस तरह का उसने कार्य किया है? नहीं, मतलब उन लोग का जो ये क्या गमछा जो है, जी ये गर्दन में जो लपेटा हुआ है, जी येलो कलर का, जी। उन लोग का पहचान है। अच्छा, ये जितने भी येलो कलर का वाला गले में लपेटते हैं उससे ही आपको पहचान पता चली है। और आपने क्या बताया, कौन से संप्रदाय से हैं ये? कुर्मी है। खुरमी? हाँ, कुर्मी कुर्मी बोलता है खुद को। अच्छा, कुर्मी बोलता है। तो ये लोगों का पूजा पद्धति क्या आप जैसा ही होता है या अलग होता है इनका? पूजा पद्धति कहीं कहीं है ऐसा उन लोग का। फिर ये लोग कभी बोलता है क्षत्रिय समाज से हैं, तो कभी हम स्वर्ण जाति के हैं, हम बड़े पद्धति उच्च कैटेगरी के हैं। जी पहले हम लोग को बोलता है कोल कलौटा, जी जंगली जंगली बोलता था, कोल कलौटा बोलता था। जी फिर अब इन लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए झारखंड में जब से ये अलग हुआ झारखंड राज्य, जी 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 जी। तो ये लोग अपने आप को एसटी बना करके हर जगह हड़पने का काम कर रहा है। अच्छा, ये मतलब आप लोगों के साथ भी गलत हो रहा है इसका मतलब? हाँ, बहुत चारों तरफा मार अच्छा, खा रहा है। लेकिन 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 आप लोगों के जो नेता हैं श्याम भाई,
जो हाँ ये जो क्या कहते हैं, ये लोबिन जो आता है, ये किस संप्रदाय से आते हैं ये लोग? ये जो लोबिन वहां पर लोगों को भड़का रहे हैं, ये भी जैन मुनि के खिलाफ वहां पर अलग इस तरह की बातें करते हैं जिससे लोगों की जन भावनाएं भड़क रही हैं। तो ये किस संप्रदाय से आते हैं? नहीं भैया, जैसे वो लोबिन हेम्ब्रोम है, बहुत अच्छे हैं, जी आदिवासी के लिए बहुत हेल्प करता है, बहुत तरह से कोऑपरेट करते हैं। जी संथाल समाज से आते हैं। जी हम लोग का संथाल है, मुंडा है, हो है, जी। गांव है, और ये खड़िया नहीं, है। लेकिन चलिए, मैंने आपकी बात बड़ी करी कि वो आपको, आप कहते हैं आप उनका समर्थन करते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं, जो उन्होंने जैन मुनियों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और इस तरह की देखिए भैया, अनर्गल बातें करी हैं, तो उस पर आपका क्या, आपके हिसाब से वो उन्होंने जो किया वो सही किया? नहीं देखिए भैया, जैसे हम लोग का होता है ना, जो उतना जी शिक्षित नहीं होते हैं जी या बहुत कोई से जानकारी नहीं हो पाता है, तो हम जी। लोग ये जैसे बिना वस्त्र के होते हैं, तो हम लोग वैसे ही जो बोले होंगे उस आधार से बोले होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने इसका मतलब उनका वीडियो देखा नहीं है, या नहीं आप वीडियो देखकर भी आप अनजान बन रहे हैं? भाई, दो देखा बातों में से एक बात होगी ना श्याम भाई, आप समझे। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल ये बात बोली है कि वो नंगे रहते हैं, उन्होंने इस प्रकार से बोला कि इन्हें, आप देखिए, आप समझे, एक विधायक, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बन जाता ना, उसे वहां का इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है जैन समाज का, वहां पर इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, इतने लोगों को रोजगार मिलता है, क्या उन्हें जैन समाज की जानकारी नहीं होगी, जैन धर्म की जानकारी नहीं होगी कुछ भी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अभी तो ऐसा तो है नहीं, जितनी उनकी उम्र नहीं है, उससे पहले से ही वहां पर हमारे जैन मुनि वहां पर तपस्या कर रहे हैं। ये मैं देखिए है ना? देखिए देखिए भैया, जी वो राजनीति में भी है ना, जी जी ऑटोमेटिक है, राजनीति में है, तो लोगों को एकजुट करने के लिए अपने अपने ऊंचा आवाज में या फिर गुस्सा में या फिर कुछ भी मतलब बोल दिया हो, ज्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ करके बोल श्याम दिया भाई, मैं केवल आपसे एक बात कह रहा हूँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप लोग अगर ये हिम्मत नहीं दिखाएंगे, अगर कोई व्यक्ति आप ही के समाज का गलत कर रहा है, आप समझे, मेरे पहले मेरी बात को समझने का प्रयास करें। अगर आप गलत को गलत कहने का साहस नहीं करेंगे, तो कैसे कोई व्यक्ति आपका भला कर पाएगा? मुझे ये बताएं आप लोगों की ये डिमांड होनी चाहिए किसी भी नेता से, किसी भी विधायक से, कि भाई आप लोग हमें धर्म के नाम पर ना भड़काएं, हमारे लिए रोजगार के लिए आपने क्या व्यवस्था की है, हम लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा ये के लिए बात क्या भी व्यवस्था की है, हम लोगों के परिवार के चिकित्सा के लिए क्या व्यवस्था की है, आपको इस पर आवाज उठानी चाहिए ना। हाँ, कहीं से भी हम लोग को कोऑपरेट नहीं मिलता है, विधायक, नेता, मंत्री, कोई भी हम लोग को साथ में नहीं है। दूसरी केवल बात यह है कि मेरे सुनने में ये भी आया, आपके ही आदिवासी भाई ने मुझे बताया कि वहां पर ईसाई मशीनरी द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है लोगों का। हाँ, ये ये बात तो आप भी जान रहे हैं ना, इस बात में सच्चाई है कि आपको नहीं है, ये बताइए आप। तो व्हाट्सएप में भी लिख दिया हूँ पूरा टोटल, जी जी जी। देखे होंगे, मैं व्हाट्सएप भी भेजा हूँ नहीं, आपको। आपने भेजा है, लेकिन आप बताएं, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको तो पता है ना इस बात के बारे में सारा। टोटल हमारे गांव में भी पूरा एकदम हम हमेशा धर्मांतरण होते रहता है, हमेशा। जी अभी हमारा यहाँ पे टोटल एसटी क्या बोलते हैं हम लोग, सरना मानते हैं, प्राकृतिक पूजा मतलब सरना बोलते हैं। जी 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 जी। तो टोटल हमारा 100% था, उसको अब 50% तो खत्म है, बोलिए। अब 50% खत्म हो गया ना। अच्छा, मुझे एक बात का और जवाब दें आप, आज तक कभी किसी जैन मुनि को, किसी जैन समाज के व्यक्ति को आपने कभी धर्म परिवर्तन कराते देखा किसी व्यक्ति का? नहीं आज तक नहीं देखा होगा ना। अगर नहीं आपको भी पता, इतना सहिष्णु समाज है जिसने हमेशा अपनी चीजें दूसरों को दी होंगी, कभी किसी की चीज कोई ली नहीं है। जैसे वहां पर ये लोग ब्लेम करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि अवैध जमीनों पर कब्जा कर लिया। मैं एक दो व्यक्ति की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से पूछकर देखेंगे या वहां पर लोगों से देखेंगे, तो जितनी भी जमीनें हैं उन सभी के कागजात और जो भी सरकारी प्रक्रिया है उन्हें पूर्ण करके ही उन जमीनों पर हमने आज तक कभी भी कोई निर्माण कार्य किया होगा। ऐसा नहीं कि किसी की जमीन को हड़प लिया। क्या आपके सुनने में कभी ऐसा आया? मैं आपसे जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं होता ना, तो हमको वहां तक कोई क्या कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी वीडियो से दिख रही है या जी। लोगों की बातों से सुनाई दे रहा है, वहां पर हाव भाव औने पौने में जमीन लिया जा रहा है और वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिया जा रहा आपकी बात है। मैं मानता हूँ, लेकिन झारखंड का जितना भी आपका वहां का सोशल मीडिया है, क्या आपको लगता है कि वो सच्चाई दिखा रहा है या केवल लोगों की भावनाओं को भड़का रहा है? ये तो आप में भी इतना विवेक तो आप भी रखते हैं ना भैया। सच्चाई देखिए, सच्चाई कौन दिखा रहा है? जी हमारा जो चैनल है छोटा, कोई बड़ा नहीं है यहाँ। जी 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 हमारा आदिवासी से कुछ बहुत है, एका दुक्का है, कोई ज्यादा नहीं है। जी तो वो लोग सच्चाई बताएगा आपको। जी। आप आपको इससे भी बात हुआ है, हम सुने थे क्या, जीतलाल हंसदा ना? हाँ हाँ। हाँ, जी वो बहुत आपको सटीक बताया इस बात। जी 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 जी। आदिवासियों का जो बात है हकीकत,
पूरा पूर्ण रूप से सही बताया है। नहीं, बात तो आपकी बात सही है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो लोग आपके कहीं ना कहीं, देखिए बदनाम तो इसमें आदिवासी कौम हो रही है ना, हाँ, समुदाय, आदिवासी समुदाय बदनाम हो रहा है। अब हमें तो पता नहीं कि कौन खुरमी है कौन नहीं है, ये तो आपने जानकारी दी, तो हम ये बात आपकी नमोकार चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे और इस बात का बताएंगे कि वो आदिवासी व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार से जैन मुनियों पर अभद्र टिप्पणी होगी, तो या कोई भी इस प्रकार से अगर अनर्गल बातें करेगा, तो जैन समाज कब तक चुप बैठेगा, बताया आप मुझे। हाँ, इसमें बात सही है, लेकिन जो वीडियो देखा ना, मैं अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस किया कि मैं बदनाम हो रहा हूँ यार। जी जी जी, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने सोचा ये नहीं, कॉल करता हूँ एक बार। नहीं नहीं, अच्छा किया आपने कॉल किया, तो इसमें कहीं ना कहीं हम खंडन करेंगे, इस बात को दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, हमें हमारी कोई मंशा बदनाम करने की नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि अगर आप लोग इन लोगों को विरोध नहीं करेंगे, देखिए वहां पर जैन समाज का व्यक्ति आकर तो विरोध नहीं करेगा, आप लोगों की संख्या ज्यादा है, और अगर ये कुर्मी लोग इस प्रकार से, अगर इस प्रकार की बातें करेंगे, तो उससे आपका कहीं ना कहीं, आप ये देखें ना, छवि तो आपकी खराब हो रही है ना भैया, सबसे ज्यादा। हाँ, एकदम छवा में हमारा जो आदिवासी है वो तो एकदम क्या बोलते हैं, पूरी तरह से बदनाम होने जा रहा है। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, ये जो करण महतो है, ये जो व्यक्ति वहां पर ये इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों की भावनाओं को, ये कौन आते हैं? ये भी आदिवासी हैं? सब कुर्मी। ये भी कुर्मी है? तीर्थनाथ आलोक ने क्या, आकाश ना, तीर्थनाथ आकाश जी? वो उसका चैनल भी वही है। अच्छा, वो भी कुर्मी है? हाँ, लेकिन वो बहुत शैली से बात करते हैं ना, बहुत सुंदर है वो। नहीं, किसी मैं वो तो बात ठीक है, लेकिन वो कौन, आदिवासी है वो कुर्मी है, कौन है वे? कुर्मी है। वो भी कुर्मी है? और ये व्यक्ति भी क्या कहते हैं, जो आपने करण महतो बताया, जयराम महतो, ये सारे कुर्मी हैं या आदिवासी हैं? वो कुर्मी ही है। तो उन लोग आदिवासी को अगर ये कुर्मी है तो आदिवासी को सहयोग कर रहे हैं फिर इनका? नहीं, अभी आपको बताया ना कि अपने आप को एसटी दर्जा लाने के लिए सारा चीज खेला हो रहा है। अच्छा, मतलब ये सारा खेल केवल इसलिए हो रहा है, मतलब जैन समाज से वहां पर किसी का विरोध नहीं है, ये केवल सिर्फ एक प्रकार से जैन समाज को या उनकी भावनाओं को मोहरा बनाया जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? और राजनीति चमकाना। जी 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 जी, मतलब इसलिए अगर ये सारी बातें हो रही है, लेकिन ये असल में देखा जाए तो ये आदिवासी ही नहीं है एक प्रकार से, ओबीसी है अभी के लिए। ये अभी के लिए ओबीसी हैं, और ये एसटी बनना चाहते हैं, लेकिन जिससे इन्हें सरकारी फायदे मिल सके। हाँ हाँ, टोटली अपना फायदा लेने के लिए। तो आप इस बात को मानते हैं कि जो जो जयराम महतो है, करण महतो है, जितने भी लोग हैं, ये केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं, समाज का कोई भला नहीं करना चाह रहे हैं? अपना समाज भला करने के लिए, आदिवासियों के लिए नहीं। आदिवासियों के लिए नहीं, जबकि जो बात है, जो कहीं ना कहीं अधिकार है या मारंग बुरु है, वो आदिवासियों का है, या जैन समाज अपना पारसनाथ मानता है? बात तो आपके और हमारे बीच की है ना, देखा जाए तो इन लोगों का तो, कुर्मियों का तो कोई मतलब नहीं बनता ना उस पार से, नहीं, यही या बात इनका भी अधिकार है? झारखंड पूरा पारसनाथ पहाड़ ऐसे बोलिए तो पूरा झारखंड के लिए ही बोलिए। नहीं, मैं झारखंड के लिए तो बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि विवाद तो ये पारसनाथ पहाड़ को लेकर बना रहे हैं कि पारसनाथ पहाड़ पर हम आदिवासियों का अधिकार है, ये तो इस प्रकार से बोलते हैं, जैनियों का वहां पर कोई अधिकार नहीं बनता है, ये तो ये इस तरह की टिप्पणियां करते हैं ना अपने बयान में। तो आपसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो भावनाएं हैं, मारंग बुरु, आप उसे मारंग बुरु कहते हैं, हम पारसनाथ कहते हैं, सम्य शिखर कहते हैं, तो उस पर केवल आपका और हमारा समाज का ही एक प्रकार से अधिकार माना जाएगा, या ये कुर्मी लोगों का भी कुछ है वहां पर? वो लोग भी पूजा करता होगा तो भाई, अब वो क्या कहेंगे, हम उन्हें उतना नहीं बोल पाएंगे। नहीं नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन कुर्मी लोगों का तो नहीं, मतलब एक प्रकार से चलिए पहली बात तो, अगर कोई पूजा करने जा भी रहा है तो इस बात के तो आप भी विरोध में खड़े होंगे ना, कि अगर इस प्रकार के, देखिए जैसे जैन मुनि हमारे लिए पूजनीय है, तो आपके लिए भी तो पूजनीय है ना, आपके लिए भी तो सम्माननीय है ना? हाँ, हम लोग भी वो क्या फॉलो करते हैं, नहीं से बात नहीं है, सबको हम लोग आदर सम्मान देता हूँ, सबके यहाँ हम लोग का आस्था है। आस्था है ना। और श्याम भाई, आपके वहां भी ऐसे सराग भाई भी रहते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, वो भी तो जैन माने जाते हैं, वो सराग भले ही लगाते हैं अपने नाम के आगे, मांझी लगाए, कोई चौधरी लगाए, लेकिन वो तो, आपने ऐसे बहुत सारे, आप भी जैन भाइयों को जानते होंगे जो आदिवासी एक प्रकार से वहीं पर रहते हैं, ट्राइबल्स में रहते हैं, और वो लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। आप जानते नहीं कि नहीं जानते ऐसे लोगों को भी? इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जो जितना भी हमारा जो है ना, आदिवासी बोलिए जी, पूजा है, वो बलि प्रथा पहले से ही आ रहा है, आदिकाल से ही आ रहा है। सर हमने तो उस चीज के लिए मना नहीं किया ना, हमने तो केवल आपके विरोध में एक भी बात नहीं कही। मैंने शुरुआत में एक बात जरूर रखी थी कि हमारे धर्म में ये चीज नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी मैंने आप लोगों की भावनाओं का सम्मान किया। और आपने देखा होगा अपने चैनल पर, अगर मैं अभी भी इस बात को कहता हूं कि अगर किसी भी
वहां पर आदिवासी भाई की जमीन को हड़पा गया है या उनका मतलब गलत तरीके से अवैध रूप से उनका अधिग्रहण किया गया है, तो उसके लिए मैं सख्त खिलाफ हूँ, चाहे उसमें हमारा कोई जैन भाई हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। उसके लिए भी एक वीडियो जो चलाया गया है वो चाईबासा से है, कौन चैनल, वो उसको वीडियो कवर किया है, उसको आपके यहाँ भेज दिया हूँ। जी जी तो वो सबको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भाई आदिवासी कहाँ जाएगा, छोटा थोड़ा मोड़ा ये हाव भाव में कोई औने पोने में जमीन को हड़प लिया जा रहा है, तो कहाँ जाएगा वो। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने तो इस बात को अभी भी मैं कहता हूँ, अपनी वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति ने किया है, देखिए मैं ये मानता हूँ इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है, चाहे उसमें जैन धर्म की बात आए चाहे आपके धर्म की बात आए। सबसे पहले ये है कि हमें लोक कल्याण के लिए, और हमारा जैन धर्म तो हमें सिखाता ही यही है कि जियो और जीने दो, यानी कि सभी की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कभी ये नहीं कहना है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। आदिवासी भी पहले से, अभी का बात नहीं, पहले से हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये किसी को जो अतिथि होता है, हमारा अतिथि देव भाव भगवान। मैंने तो अपनी वीडियो में भी, अगर श्याम जी आपने मेरा पहला हिस्सा, पहला वीडियो देखा होगा, तो मैंने बल्कि आदिवासी भाइयों के समर्थन में ज्यादा बातें कही हैं उसके अंदर। आपने देखा, इससे पहले वाला वीडियो भी नहीं देखा मैं, जिसमें सम्मेश शिखर जी होकर भी आया हूँ, देखा हूँ, कोई है ना? सब देखा है ना आपने वो वीडियो? तो उसमें मैंने, आप देखिए, मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें अपने आदिवासी भाइयों के लिए कही, लेकिन कितना दिल दुखता है कि मैं तो आप लोगों के लिए इतना सोच रहा हूँ, हमारा समाज आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन आप ही लोग हमारे साधुओं की, हमारे तीर्थों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। आप लोगों को तो कम से कम हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ये कुर्मी लोग वहां पर आप लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, तो आप लोगों को इनका विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए भैया, थोड़ा सा ये मतलब पहले से ही सुलग रहा था हल्का फुल्का, जैसे जमीन की बात हुआ है ना, और प्लस वहाँ जो वीडियो वगैरह देखा गया, तो थोड़ा सा दिल में खोट आया है, चोट आया है, यही से शुरू स्टार्ट तो हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो आग तो सुलगना ही था। भैया आपकी बात सही है, लेकिन पहली बात तो हमारे साधुओं ने भी, चाहे वो पैसे की लेकर बात कही है, मैं समझ रहा हूँ आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं, या उन्होंने माला से लेकर भाला की बात कही है, वो सरकार के विरोध में बात कही है, उसमें कहीं भी आदिवासियों को तो नाम है ही नहीं दूर दूर तक। भैया कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं से तो आजकल दिखता है, तो थोड़ा सा तुरंत लोग चिढ़ जाता है या फिर चढ़ने लगता मैं है। समझ गया, आपकी बात सही है, और आगे हम इस बात का और ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। ऐड किया जाता है, ऐड करके माइंड में ऐसा दिमाग चलने लगता है कि थोड़ा विरोध में उतर जाता है। भैया आपकी बात सही है, आपको तो देखिए, सुनिए, जो बात आपके खिलाफ नहीं कही गया, आपको तो उसका भी बुरा लग गया। हम लोगों को तो आप सामने की सामने, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी लोग हमारे सामने या हमारे पीछे हमारे जैन मुनियों को इस तरह की गालियां दे रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे जैन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, आप ये देखिए हमारे दिल में कितनी आग लग रही होगी। क्या हमारा मन नहीं करता होगा कि हम भी कुछ अपने आप लोगों के खिलाफ, अगर हम कुछ करते नहीं है, तो हम लड़ते नहीं है, तो क्या मतलब हम भी अपशब्द नहीं बोलना जानते? आप बताएं। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी मर्यादा का ध्यान रखे हुए हैं, हम अपने संस्कारों को कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमारे संस्कार हमें ये शोभा नहीं देते, तो आपको भी तो कम से कम हमारा साथ देना चाहिए ना, कि यार ये लोग अगर चुप हैं तो हम इनकी शराफत को इनकी कमजोरी ना समझे। हम लोग तो कोऑपरेट में है, कभी आपके पक्ष में भैया नहीं। अच्छा एक बात बताओ श्याम भाई, बुरा मत मानना, आप हैं, आपकी घरवाली कहे आपको कि हाँ जी मैं खाना भी दे रही हूँ और वो दे भी ना खाना आपको, तो आप क्या मानोगे? आप समझे मेरी बात को? आपने कह दिया मैं कोऑपरेट में हूं, और कोऑपरेट आपका दिख नहीं रहा हमें, तो वो हम कोऑपरेट कैसे माने आपका? ये बताओ मुझे आप। भाई आपका कोऑपरेट तब माना जाएगा ना जब वहां पे कुर्मी लोगों का विरोध करेंगे आप। अगर वो व्यक्ति वहां पर बैठकर हमारे साधु को धमका रहा है और हमारे 4 आदिवासी भाई खड़े होकर उसका विरोध करते कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जैन मुनि के बारे में या कोई भी ऐसे साधु के बारे में बोलने की, तब हम मानते कि आदिवासी भाई हमारे अपने। खाली बोलने से तो अपना नहीं हो जाएगा ना। सरकार भी तो, सुनो, सरकार भी तो आपके वहां पर मंत्री खड़े होकर वहां पर आप लोगों को बोलते हैं आदिवासी भाई हमारे हैं, मैं आप लोगों के लिए स्कूल बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा। अगर किसी ने कुछ बनाकर नहीं दिया तो आप उसकी बात मानेंगे? बताओ मुझे आप। नहीं, लेकिन उस दिन का जो 10 तारीख का था वो आदिवासी का रैली था, उसमें राजनीति भी घुस गया है ना जी। जो जयराम हुआ वो भी पहुंच गया था जी, ये तो लेकिन आप बता रहे हैं ना, तो सब कुर्मी आते हैं, तो आदिवासी है ही नहीं। नहीं जी। और लोबिन हेम्ब्रोम थे जो विधायक है अभी जी। संथाल तरफ से, जी। वो सहयोग करते हैं, लेकिन उतना भी सहयोग नहीं मिलता है कि पूरा जितना हो सके आदिवासियों के लिए। भैया अब आपकी बात तो सही है, मैं वही तो कह रहा हूं, आप लोगों की समस्या ये है कि देखो, बुरा मत मानना। आज मैं अपनी, चलो मैं, आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं अपनी धर्म की बात कर लूं।
अगर मेरे धर्म में मेरे समाज के लोग तो भूखे मर रहे हैं, उन पे रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं है, हमारे लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, तो पहले मैं उस बात की मांग रखूंगा या मैं धर्म के नाम पर तलवारें उठा लूंगा? आप बताओ मुझे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अपने बीवी बच्चों को देखूं या मैं धर्म के नाम पर दूसरे की बलि चढ़ जाऊं? क्या करूं मैं? हाँ, ये चीज कॉन्सेप्ट शुरू जहाँ स्टार्ट से हुआ था ना, वो चीज से लेकर के ही ये सब थोड़ा सा भड़ास निकाल रहा था। और उसके पीछे हमेशा लगने वाला नहीं है, आपका आस्था भी है, मेरा आस्था भी है, सबको भैया मैंने तो बराबर। आप ये देखो, मैं जैन होते हुए हमारे यहाँ एक चींटी तक को नहीं मारते, फिर भी मैं आप लोगों की, आप देखो हम लोगों के मन में कितनी भावनाएं रहती हैं कि फिर भी मैं अपनी ओर से यही बात कह रहा हूं कि अगर आपके यहाँ, देखिए मैं नहीं जानता हूं कि आपके यहाँ बलि प्रथा होती है नहीं होती, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन मैं सम्मान करता हूं कि भैया अगर आपके यहाँ होती है तो मैं उस बात को गलत कहने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आप लोग भी तो हमारी भावनाओं का सम्मान करेंगे। आप ये देखें, आप आदिवासी भाई हैं, आपके यहाँ प्रकृति को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। हम लोग प्राकृतिक से ही है। प्राकृतिक से ना, तो जो व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो कपड़े पहन के तो पैदा नहीं होता ना, तो प्रकृति का हमारे जैन मुनियों का तो सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको पता है, वो लोग जो खाना भी खाते हैं, हमारे जो जैन मुनि हैं दिन में एक बार भोजन करते हैं, और ठंड में आपको पता है कि जब शरीर पर ठंड लगती है तो कितने भोजन की आवश्यकता होती है। आप समझने का प्रयास करें, आप खुद प्रकृति से आते हैं, आप आदिवासी भाई हैं, आप लोगों को बहुत मतलब संघर्ष से आप आगे बढ़े हैं। अगर मैं आज आप ही को कहने लगूं ना भैया आप निक्कर और बनियान में बैठकर दिखा दो मुझे एक दिन, तो आप बैठ नहीं पाओगे, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। हम्म। तो आप कम से कम आप किसी की तपस्या को समझने का प्रयास करें, ना कि उसके प्रति आप ये देखें आप कितना पाप का बंद बना रहे हैं अपना। ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और आपको मेरी आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है, मैं जब अपने आदिवासी भाइयों के लिए अपने समाज के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं, तो क्या आपका धर्म नहीं बनता कि आप हमारे लिए, हमारी अच्छी बातों के लिए, जो हम ये नहीं कह रहे हमारी गलत बात में साथ दें आप। हम लोग जैन मुनियों को ऐसा कभी अभद्र बोले बात नहीं कहे हैं, बस विधायक जी थोड़ा सा बोल गए हैं। भैया चलो मैं कह रहा हूँ, विधायक जी ने जो बोला वो विधायक जी आए स्टेज पर, आप उन्हें समझाएं और वो क्षमा मांगे इस बात के लिए, हम उन्हें माफ कर देंगे। लेकिन लेकिन ले, हम लोग से बड़ा है भैया, तो उनको कैसे हम लोग समझा चलो पाएंगे? कोई बात नहीं, आप मत समझाएं, आप मुझे उनका नंबर दीजिएगा, मैं बात करूंगा उनसे व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है? पहली भैया बात। राजनीति आदमी है, नंबर तो मिल ही जाएगा आपको। नहीं कोई बात नहीं, आप उपलब्ध करा दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं बात करना चाहूंगा ना उनसे, मैं बात करूंगा। दूसरी बात ये है, कैसे दे लेंगे बड़ा आदमी का? आप खुद निकाल लीजिए, बड़ा आदमी लोग से मिल ही जाएगा आपको। चलो मैं निकाल लूंगा। अब मेरी आपसे सिर्फ केवल एक बात है, एक दूसरी बात मेरी आपसे ये है, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जब वहां पर कुर्मी लोग कुछ गलत कर रहे हैं और आप लोगों की भी उसमें छवि खराब हो रही है, तो आपका दायित्व नहीं बनता क्या वहां पर आप लोग इस बात का विरोध करें कि भाई आप लोगों का क्या मतलब बनता है किसी भी जैन मुनि पर या किसी भी साधु पर जो पूजनीय है हमारे लिए भी, आप उन पर इस तरह की टिप्पणी करें? देखिए हम लोग तो वहाँ का बहुत दूर से है, कम से कम मेरा रांची। भैया सुनिए श्याम भाई, सुनिए पहले मेरी बात समझने का प्रयास करें। केवल देखिए ये कहने भर से कि हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसे बात नहीं होती है। ऐसा तो देखो नेता भी बहुत बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें करते हैं। आप लोगों के में मतलब वहां पर 15 तारीख को खुद हमारी कैमरा टीम वहां पर थी। आप लोगों में से आदिवासी 90% तो आदिवासी ही गए ना ऊपर पहाड़ पे चढ़ के। नहीं लगता है, नहीं लगता है। कि कौन गया है फिर वहां पर पहाड़ पर, कौन गया है? कुर्मी गए हैं सारे? वसु परब था ना जी। कुर्मी है। अच्छा सारा कुर्मी गया है मतलब उसमें घूमने गया होगा या फिर पहाड़ देखने गए होंगे, तो इस भाव से मिला जुला मेला आपकी बात तो सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं आप कह सकते वहां पर आदिवासी नहीं थे। मैं ये केवल एक निवेदन ये कर रहा हूं कि केवल उसकी बात नहीं है, अभी हमारे चैनल पर एक और वीडियो आएगा जिसमें आदिवासी और जो जिस भी व्यक्ति ने हमारे साधुओं का अपमान करा है उनके बारे में गलत बातें करी हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि पानी सर से ऊपर हो रहा है। अगर आप लोग आज भी हमारे साथ सहयोग में नहीं खड़े होंगे तो हम किस प्रकार से आप लोगों के लिए कुछ भले का कार्य कर पाएंगे, बताओ मुझे आप। नहीं वो आदिवासी जितना भी है आपको एकदम शांत भाव से मिलेगा, आप चुप रहेगा कुछ। भैया एक बात बताओ कि किसी के माथे, आप एक बात बताओ, आप ये बताओ, बुरा मत मानिएगा, जैसे हमारे अंदर हमारे समाज में दिगंबर होता है, श्वेतांबर होता है, 13 पंथी होता है, 20 पंथी होता है। आपके सामने मैं 10 जैन व्यक्ति खड़ा कर दूं, आप बता दोगे किसी के माथे पर पड़ के कि कौन दिगंबर है कौन श्वेतांबर है? आप जवाब दें पहले मुझे इस बात का।
तब उसका जानकारी नहीं मिलेगा, कैसे जा पता चलेगा? नहीं नहीं पता चला। ऐसे हमारे पास जो भी आदिवासी व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा तो है नहीं, आप तो इस बात को मानते हैं ना कि लोबिन तो आप ही के संप्रदाय से आते हैं। लेकिन तो वो हमारा सब अगर वही व्यक्ति गलत बोल रहा है तो इसका मतलब क्या माना जाए? तो आदिवासी, हमारे दिमाग में तो यही छवि बनेगी ना कि आदिवासी लोग ही गलत कर रहे हैं वहां पर। ना थोड़ा सा वो बहकावे में आ गए, बड़ा आदमी है, थोड़ा अपना रुतबा दिखा दिया है थोड़ा सा। चलो श्याम भाई, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, देखो समाधान सुनो, आप लोगों की समस्या का समाधान तब निकलेगा जब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने नेता के खिलाफ बोले, लेकिन आप गलत के खिलाफ बोले, चाहे उसमें हम लोग हो चाहे वो लोग हो, हाँ, गलत के खिलाफ तो हम हूँ। और सही का साथ दें। सही का साथ देंगे तो आप लोगों का भी उसमें भला होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग वहां पर आना छोड़ दें तो आप कोई भूखे मर जाएंगे। देखिए क्या होता है, हर किसी का एक दूसरे से साथ चलता है, आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ हाँ भाई अगर मान के चलो कोई व्यक्ति मुझे नाव से नदी पार करा रहा है, तो उसका उसे उससे रोजगार मिल रहा है, और मुझे भी तो नदी पार करनी है ना भैया। आप हाँ, समझने का प्रयास करें मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहा हूँ, टोटल समझ है रहा ना? हूँ। तो सब सृष्टि में एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ा है, एक दूसरे के बिना सहयोग के कोई कार्य संभव नहीं है। नहीं, लेकिन ये दोनों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ। आप आदिवासी भाई हैं, वहाँ पर प्राकृतिक पूजा करते हैं। पहली बात तो आपके यहाँ जो देखिए लघुबुरु जो पहाड़ है, आप जानते हैं लघुबुरु, गए हैं आप कभी? मौका मिलेगा तो पहुंचूंगा। अच्छा चलिए पहुंचेगा। वहां पर साफ-साफ बोर्ड पर लिखा है, वहां पर आधिकारिक सूचनाएं लिखी हैं, वहां पर आप बताया उन्होंने कि जूते चप्पल ले जाना मना है, वहां पर बलि प्रथा मना है, हर प्रकार से ये आप ही लोगों का पहाड़ है, हमारा तो वहां पर कोई आस्था नहीं है जैन समाज की। लेकिन अगर आप लोग वहां पर नियम फॉलो करते हैं या वहां पर नियमों का पालन करते हैं, तो यही बात का लागू आपको यहाँ पर भी रखना चाहिए ना, वैसे बारंग गुरु पे भी। जैसे हमारा आस्था है, मंदिर के अंदर है, हम वहां पर कैसे वो क्या बोलते हैं, चप्पल जूता ले जाऊं? उसको मैं तो खुद ही ले जाऊंगा। जी 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 जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। अब लेकिन देखिए, मैं अभी आपसे बस अंत में यही बात कहना चाहूंगा, समय बहुत हुआ। अब आप श्याम जी कृपया इस पर काम करें और वहां के लोगों को सहयोग करें, वहां के लोगों का विरोध करें भैया इस बात पे। देखिए मैं प्रशासन से अभी बेड रेस्ट में हूँ, तो कहीं हम वैसा कुछ कर नहीं अभी पाता आप वैसा मत करो, लेकिन हूँ। फोन पर तो बात कर सकते हो ना भैया, वहां के हाँ लोगों को तो समझा सकते हो ना कि देखो क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। हाँ, बस आपके बस हम लोग देखिए, सुनिए, पार्श्वनाथ पहाड़ का हम लोग का विरोध में यही है कि झारखंड जैसा आधार से एकदम प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो सब उजड़ते जा रहा जी है। तो पहाड़ में आपका जो मंदिर है, जितना बना है उतना में ही स्टॉप कर दिया जाए, हम लोग का कहना। भैया, यही कर देंगे। हम कह तो रहे हैं, हम कोई वहां पर देखिए, मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि अब और ज्यादा निर्माण किया जाए वहां पर। जितना हो चुका उतना हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं देखिए, आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि हमारे वहां पर धर्म की आप लोग भी सुरक्षा करें, हम भी हाँ, आपके धर्म का सम्मान करें। एकदम एकदम कोऑपरेट करेंगे। बस तो कोई आप कोऑपरेट कीजिए, आप केवल बोलने से कोऑपरेट मत कीजिए। वहां पर हमें हमें दिखना जो चाहिए कि हमारे जैसे हमारे जैन भाइयों को आप लोग आदर सत्कार देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग हमारे जैन मुनियों का अपमान कर रहे हैं, चाहे वो आपके समाज से आते हैं चाहे कुर्मी समाज से आते हैं, आप उन लोगों का पुरजोर विरोध करें, तब हमें लगेगा कि आदिवासी भाई हमारे अपने हैं। गलत दिखेगा हम लोग बोलेगा ही, जो भी है जाएगा वहां पे गलत हाँ, देख। बाकी मैं आपकी आवाज, आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा, और लोगों को बताऊंगा कि देखिए वो आदिवासी नहीं थे, वो कुर्मी समाज से थे। लेकिन फिर भी देखिए, हमें इतनी पहचान नहीं है, हमारी नजर में तो सब आदिवासी हैं। जैसे आपको दिगंबर श्वेतांबर का नहीं पता, आप लोग तो यही सोचेंगे ना, अगर कोई वहां पर श्वेतांबर व्यक्ति है, तेरापंथी व्यक्ति आकर किसी आदिवासी भाई से झगड़ा कर ले, नहीं तो तो आपको डायरेक्टली आपको थोड़ी डायरेक्टली पता, आप तो ये कहोगे भैया जैन आदमी ने झगड़ा कर लिया और जैन आदमी इस तरह की दादागिरी कर रहा है यहाँ पे। डायरेक्टली आप आदिवासी बोल दिए ना, इसी में हम लोग को थोड़ा हमको खोट लगा। भैया वो देखिए, फिर आप बात को समझ नहीं रहे हैं भैया, वो भी आपने आपको आदिवासी बोल रहे हैं, और उनकी तो बात छोड़ दीजिए। जब आपका विधायक खुद हमारे मुनियों को गाली दे रहा है, तो हमें तो यही लगेगा ना कि सारा आदिवासी भाई हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। देखिए भैया, 100 में तो 100 सही तो नहीं निकलता है उसमें भैया से। तो आप लेकिन जैसे मैं अपने जैन समाज के खिलाफ बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, हाँ या ना का जवाब दो आप। हाँ, बोल बोल रहा हूँ ना, मैं हिम्मत कर रहा हूँ ना, मैं भी तो जैन समाज का व्यक्ति हूँ ना, मैं भी तो अपने जैन समाज की कमियों को छुपा सकता हूँ ना। मैं भी तो जैन समाज में अगर कोई कमी है, मैं तो अभी भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अगर मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, आप ही लोगों से पता चला है, अगर किसी की जमीन पर औने पौने दामों पर वो जमीन खरीदी गई है, मतलब उसी को मैं अवैध कह रहा हूँ कि अगर एक प्रकार से किसी की अवैध जमीन पर कब्जा कर लिया गया या औने पौने दामों पर जमीन खरीदी गई है, और उसमें किसी भी जैन समाज का, मुनि का या किसी भी व्यक्ति का ऐसा हाथ पाया जाता है, तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, और उस बात के लिए मैं आवाज उठा भी रहा हूँ, आगे भी उठाऊंगा।
लेकिन आप लोगों को जब मैं हिम्मत कर सकता हूं तो आप लोग भी तो हिम्मत दिखाइए ना भाई, अपने खिलाफ लोगों को, जो आपके यहाँ लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलने की। आप तो हिम्मत हाँ, करें ना। आप बताएं ना, एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी ना मेरे भाई। जरूर होगा होगा होगा, चिंता मत बस कीजिए, चलिए, होगा। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, और आप केवल बोलने में नहीं, करने में भी अब आने वाले समय में हमें दिखाई देना चाहिए वहां पर। आने वाला समय में हम लोग करते रहेंगे, करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। और बाकी आप भी अपने लोगों से बातचीत करें फोन हाँ, पर, आजकल तो फोन भी फ्री है, आप फोन लोगों को लगाकर लगाकर उन्हें समझाएं। वहां के जो भी आपके आदिवासी भाई हैं उन्हें समझाएं कि भैया देखो, आपको जैन मुनियों की रक्षा करनी है, उन लोगों का सम्मान करना है, वो बहुत पूजनीय है, उनकी वजह से हमारा देखिए रोजगार भी बनता है, और उनकी धर्म की हम रक्षा करेंगे तभी हमारे धर्म की भी रक्षा हो पाएगी। ये हमारे खूंटी जिला से भी 30 तारीख को शायद उसी के नाम से 30 तारीख को बंदी निकाला गया है, हमको लगता है, सुनने में आया है। जी, तो आपके साथ सपोर्ट में ही आए हैं बहुत आप। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी क्या कह रहा हूँ, आप देखिए, आप लोग जो भी, मैंने कहा जो भी वहां गलत हो रहा है, आप हाँ, उसका विरोध करें, चाहे उसमें हमारे समाज का गलत कर रहे हैं लोग या आपके समाज का कर रहे हो। मेरा मतलब है, हमें गलत बात को देखना, वहां पर जाति संप्रदाय नहीं आना चाहिए बस। नहीं, वही जातिवादी सब चीज तो है ना, घुस ही ये सबसे जाती ज्यादा है। जहर खोलता है, और उससे लोगों की जो विकास की प्रक्रिया वो रुक जाती है। ठीक है भैया, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले समय में हमारे आदिवासी भाई जैन समाज के साथ गलत बातों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उसका विरोध करेंगे, भले ही आपके समाज के लोग हों चाहे हमारे समाज के हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वो थोड़ा सा नाम काट देते तो अच्छा था। अरे नाम काट देंगे, घबरा क्यों रहे, पुलिस में हो यार तुम, और तुम खुद घबराओगे तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। अच्छा चलिए, जो भी दिखाना है दिखा दीजिए। हाँ हाँ, अरे घबराओ मत, तुम्हारे पास तो वैसे तुम कांस्टेबल आदमी हो यार, राइफल होती है तुम्हारे पास, तुम काहे को घबरा रहे हो भैया। नहीं, अच्छाई को अच्छा ही बोले हैं, गलत। बस अच्छे को अच्छा बोलो। मैं यार एक बात बताऊं ना, मैं तो पुलिस में नहीं हूँ भाई, मैं तो जैन हूँ, जैन को तो वैसे ही लोग डरपोक बोलते हैं। मैं जब हिम्मत कर सकता हूँ तो आप लोग तो हमसे ज्यादा बहादुर हो यार। नहीं, डरने की क्या बात है फिर सब। जब आप ये देखो, आप ये देखो ना, मैंने डंके की चोट पे अपने जैन समाज के खिलाफ बोला कि नहीं बोला, हाँ या ना बताओ। ये जब डंके की चोट पे। हाँ, तो ऐसे डंके की चोट पे बोलो। अगर आपके यहाँ कोई आदिवासी कोई गलत बात बोल रहा है तो डंके की चोट पे बोलो, साला कि तू गलत बोल रहा है, तू हमारे रोजगार की बात नहीं कर रहा, हमारी शिक्षा की बात नहीं कर रहा, हमारे बच्चे के भूखे मरे, तू हमें धर्म के खिलाफ खड़ा कर देगा, लोगों में लड़वा देगा, तू तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के चल देगा यहाँ से। पर हम लोगों का तो वही हाल रहेगा ना। हम लोगों का सुधार देखो, आप लोगों को केवल उसका साथ देना है जो आपके सुधार की बात करे, आपके रोजगार की बात करे, आपकी शिक्षा की बात करे, चिकित्सा की बात करे। बस आप इस बात को गांठ बांध लें। हर आदिवासी भाई जब इसकी बात करेगा, धर्म का जातिवाद का जहर तो दुनिया घोलती आई है भैया। हर राजनेता ने करा क्या, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। बस बस वही काम हुआ है। समझ रहे हो ना, तो अब आप इस बात का डंके की चोट पर विरोध करें, हर व्यक्ति का विरोध करें। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो मित्रों, आपने सुन लिया, आपके सामने मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो जो मेरी बातें हुई हैं मैंने सामने रख दी हैं। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये लगा कि वो विधायक का पक्ष लेते हुए नजर आए, उसकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो शायद एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में है, और वो खुलकर, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये बातचीत चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी, लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो इस वजह से शायद इस डर के कारण वो खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए। लेकिन उनकी बातों से ये तो पता चलता है कि वहां के बहुत सारे जो मूल आदिवासी हैं वो कहीं से कहीं तक भी जैन समाज के विरोध में नहीं है। वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें ये बात समझ आ रही है कि कुछ लोगों के कारण उनकी छवि खराब हो रही है, और इसी वजह से उन्होंने भी हमें फोन कॉल किया, हमसे बातचीत की, और ये कहा कि देखिए, कृपया आप इस बात को समझाने का प्रयास करें कि इसमें आदिवासी भाइयों का कोई हाथ नहीं है। और उनसे भी बस मैंने एक ही बात कही कि अगर आपको लगता है कि आदिवासी भाई इसके पीछे नहीं है, तो आप अगर सच में हमें सहयोग देना चाहते हैं तो केवल बोलकर अपना सहयोग ना दें, उसके लिए कुछ करें। वहां के अगर जैन समाज या जैन धर्म या जैन मुनि के प्रति कोई अवहेलना हो रही है, उनके प्रति कोई किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो उसके आप लोग भी उतने ही दोषी माने जाएंगे। यदि आप सच में हमारे लिए, हमारे सहयोग में खड़े हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी कृपया आगे आना होगा, और ऐसे ही लोगों को अपना नेता माने, ऐसे ही लोगों का चुनाव करें जो आप लोगों के लिए वहां पर रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की व्यवस्था कर सके, ना कि उन लोगों को जो धर्म के नाम पर आपको लड़ाते रहें। क्योंकि आज से पहले आप पूरे देश भर में देख सकते हैं, इतिहास पढ़िए मेरे भाइयों, आप लोगों को पता चलेगा कि धर्म के नाम पर यहां पर जितने भी राजनेता और जितनी भी पार्टी हैं, उन्होंने आज तक कितनी रोटियां सेकी हैं।
तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि यदि आप अपने इतिहास से भी कुछ सीख पाए तो आने वाला भविष्य आप बहुत अच्छा बना पाएंगे। यदि नमोकार चैनल की इस बात से आदिवासी भाई और अपना जैन समाज समर्थन करता है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे लोगों को करारा जवाब दें जो दोनों ही पक्षों के बीच में फूट पड़वाकर अपना फायदा लेने के प्रयास में लगे रहते हैं। जय जिनेंद्र।